हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 27। दिस इज यूज ऑफ हैज टू, हैव टू। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे? क्योंकि इस एक्सरसाइज का यूज हम स्पोकन इंग्लिश में भी और रिटन इंग्लिश में भी बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। कहाँ पे करते हैं, कैसे करते हैं, चलिए सीखते हैं। तो देखो, एक्सरसाइज नंबर 27 आई हैव रिटन हियर यूज ऑफ हैज टू एंड हैव टू। इसका यूज हम कहाँ पे करेंगे? टू शो प्रेशर, हेल्पलेसनेस, कंपल्शन इन प्रेजेंट। जब हम प्रेजेंट में या तो बात करते हैं प्रेशर की, या हेल्पलेसनेस की, या कंपल्शन की, तो हम वहाँ पे हैज टू या हैव टू का यूज करेंगे। अब ये प्रेशर क्या होता है? प्रेशर को हिंदी में बोलते हैं दबाव। हेल्पलेसनेस क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं मजबूरी। और कंपल्शन क्या होता है? कंपल्शन को हिंदी में बोलते हैं अनिवार्यता। तो मतलब अगर कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसमें या तो सेंस आती है दबाव की, या मजबूरी की, या अनिवार्यता की, तो हम वहाँ पे हैज टू या हैव टू का यूज करते हैं। जैसे मैं सेंटेंस बोलता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, ये तो एक नॉर्मल सेंटेंस है, आई गो टू स्कूल। लेकिन मैंने बोला मुझे स्कूल जाना पड़ता है। अब इसमें या तो मेरे ऊपर कोई दबाव है, या मेरी मजबूरी है, या फिर स्कूल जाना मेरे लिए अनिवार्य है। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम यूज करते हैं हैज टू या फिर हैव टू। हिंदी में देखो, ऐसे सेंटेंसेस की आपको पहचान मिलेगी। पढ़ता है, पढ़ते हैं, ना है, नी है, नी, ईटीसी। क्या पहचान लिखवाई मैंने? पढ़ता है, पढ़ते हैं, ना है, नी है, ईटीसी। जैसे मुझे खाना पकाना पड़ता है, मुझे क्रिकेट खेलना पड़ता है, मुझे बासी खाना खाना पड़ता है, मुझे रोजाना सुबह 4 बजे उठना पड़ता है। सपोज आपने सेंटेंस बोला कि मुझे रोजाना बर्तन साफ करने पड़ते हैं, तो इससे हम क्या अंदाजा लगाएंगे? आपको रोजाना बर्तन साफ करने पड़ते हैं, इसका मतलब क्या है? आपके ऊपर या तो कोई दबाव है, या ये आपकी मजबूरी है, या बर्तन साफ करना आपके लिए अनिवार्यता है, या फिर आप शादीशुदा हो। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ता है? बर्तन साफ करने पड़ते हैं। और एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज करो कि आपकी फेवरेट स्वीट है रसमलाई। आपके पापा घर पे रसमलाई लेके आते हैं, और आपकी मम्मी ने रसमलाई खा ली, पापा ने भी रसमलाई खा ली, आपकी सिस्टर ने भी रसमलाई खा ली। लेकिन आपने क्या किया? आपने रसमलाई को एक कटोरी में डाल के, प्लेट में डाल के, और फ्रीज में रख दिया कि जब बिल्कुल चिल्ड हो जाएगी तब खाऊंगा। 2 घंटे के बाद वो बिल्कुल चिल्ड होगी, आपने उसको फ्रिज से निकाला। जैसे ही आपने खाना शुरू किया उसमें 2 मक्खियां गिर गई। अब आप क्या करोगे? पहली वाली मक्खी को उठाओगे और ऐसे फेंक दोगे। रसमलाई को नहीं फेंकोगे, मक्खी को फेंकोगे। फिर दूसरे वाली मक्खी को उठाओगे, उसको भी फेंक दोगे। मक्खी को, रसमलाई को नहीं। अब देखो, ऐसा आपने क्यों किया? क्योंकि ये आपकी मजबूरी है। क्योंकि रसमलाई तो आप ही के लिए बची थी, सबने तो खा ली थी, एक ही प्लेट आपके लिए बची थी, और उसमें मक्खियां गिर गई। तो आप रसमलाई को तो फेंक नहीं सकते, क्योंकि वो तो आपकी फेवरेट है। तो आप किसको फेंकोगे? मक्खियों को। तो आप ऐसे चूस चूस के क्यों फेंक रहे हो? क्योंकि ये आपकी मजबूरी है, और तो रसमलाई है ही नहीं। तो कोई भी ऐसा काम या तो हम दबाव में करते हैं, या मजबूरी में करते हैं, या फिर वो काम करना आपके लिए अनिवार्य है, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम यूज करते हैं हैज टू या फिर हैव टू। नाउ दीज आर द स्ट्रक्चर्स। इन स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग हम कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे देखो, सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट, हैज हैव, टू, फर्स्ट फॉर्म, रिमेनिंग पार्ट। नेगेटिव में हम क्या करेंगे? डू डज का यूज करेंगे। और मैंने आपको बताया था एक्सरसाइज नंबर 4 में कि जब भी हम डू डज लगाते हैं तो डू डज के साथ कभी भी हैज नहीं आता, डू डज के साथ हमेशा हैव आता है। तो यहाँ पे भी देखो, डू डज के साथ क्या आएगा? हैव टू। यहाँ पे भी देखो, डू डज, सब्जेक्ट, हैव टू, फर्स्ट फॉर्म, रिमेनिंग पार्ट। यहाँ पे भी देखो, डू डज, सब्जेक्ट, नॉट, हैव टू। तो इन चारों स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। तो कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं हम। जैसे मैं बोलता हूँ, मुझे रोजाना ऑफिस जाना पड़ता है, तो कैसे बनाएंगे? आई हैव टू गो टू ऑफिस डेली, या एवरीडे, कुछ भी लिख सकते हैं। मुझे रोजाना ऑफिस नहीं जाना पड़ता है, आई
डोंट, डू नॉट को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, डोंट, डज नॉट को क्या बोलते हैं, डजंट। तो मुझे रोजाना ऑफिस नहीं जाना पड़ता है, आई डोंट हैव टू गो टू ऑफिस डेली। क्या आपको रोजाना ऑफिस जाना पड़ता है, डू यू हैव टू गो टू ऑफिस डेली। क्या आपको रोजाना ऑफिस नहीं जाना पड़ता है, डू यू नॉट हैव टू गो टू ऑफिस डेली। तो इन स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टेक ए स्क्रीनशॉट, दीज आर द सेंटेंसेस, आप इनका भी स्क्रीनशॉट लो, these also, and now try to translate। अब मैं इनके आंसर्स लिखता हूं। जैसे देखो, जब भी मैं इनके आंसर्स लिखता हूं तो आप इनके आंसर्स को पहले ही मत देखा करो, पहले खुद ट्रांसलेट करने की कोशिश किया करो, फिर अपने सेंटेंसेस को मैच किया करो। तो देखो, मैंने फर्स्ट सेंटेंस लिखा है, क्या आपको दूध पीना पड़ता है, तो कैसे बनाएंगे, क्या आपको, आपकी इंग्लिश होती है यू, और यू से पहले हम क्या यूज करेंगे, डू। तो सेंटेंस बनेगा, क्या आपको दूध पीना पड़ता है, डू यू हैव टू टेक मिल्क। डू यू हैव टू टेक मिल्क। हाँ, मुझे दूध पीना पड़ता है, यस आई, यस, यस के बाद यहाँ पे कोमा भी लगाना है। फिर से लिखते हैं, हाँ मुझे दूध पीना पड़ता है, यस आई हैव टू टेक मिल्क। क्या आपको चाय पीनी पड़ती है, तो कैसे बनाएंगे, डू यू हैव टू टेक टी। नहीं, मुझे चाय नहीं पीनी पड़ती है, नो आई डोंट हैव टू टेक टी। क्या आपको खाना पकाना पड़ता है, डू यू हैव टू कुक फूड। हाँ मुझे खाना पकाना पड़ता है, यस आई हैव टू कुक फूड। क्या आपको सुबह 4 बजे उठना पड़ता है, इसको मैं लिख के समझा देता हूँ। क्या आपको सुबह 4 बजे उठना पड़ता है, तो ऐसे बनाएंगे, डू यू हैव टू गेट अप या वेकअप। तो मैंने आपको बताया था, वेकअप का मतलब कंप्लीटली उठना नहीं होता। वेकअप का मतलब क्या होता है, आप उठ तो जाते हो लेकिन बेड में ही लेटे रहते हो, तो उसको जागना बोलते हैं। तो यहाँ पे हम करेक्ट वर्ड क्या लिखेंगे, गेट अप। तो सेंटेंस क्या था, क्या आपको सुबह 4 बजे उठना पड़ता है, डू यू हैव टू गेट अप एट 4 AM। कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, डू यू हैव टू गेट अप एट 4 AM इन द मॉर्निंग। तो देखो, AM लिखने के बाद इन द मॉर्निंग लिखने की जरूरत नहीं होती, दैट इज सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस मतलब जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो AM लिखने के बाद इन द मॉर्निंग लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस है, हाँ मुझे सुबह 4 बजे उठना पड़ता है, तो ऐसे बनाएंगे, यस आई हैव टू गेट अप। अरे यहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ पे आएगा एट, तो आप इसको करेक्ट कर लेना। सेंटेंस क्या था नेक्स्ट, हाँ मुझे सुबह 4 बजे उठना पड़ता है, यस आई हैव टू गेट अप एट 4 AM। क्या आपको बर्तन साफ करने पड़ते हैं। अब देखो, बर्तन साफ करना की दो इंग्लिश होती है, क्लीन द यूटेंसिल्स या फिर डू द डिशेस, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। तो क्या आपको बर्तन साफ करने पड़ते हैं, डू यू हैव टू डू द डिशेस, डू द डिशेस। नहीं मुझे बर्तन साफ नहीं करने पड़ते हैं, इसका मतलब यू आर अनमैरिड। नहीं मुझे बर्तन साफ नहीं करने पड़ते हैं, नो आई
don't have to do the dishes. रोहन को बर्तन साफ करने पड़ते हैं. इट मीन्स रोहन इज मैरिड. रोहन को बर्तन साफ करने पड़ते हैं. रोहन हैज टू डू द डिशेस. क्या आपको पोछा लगाना पड़ता है? तो कैसे बनाएंगे? यस, नेक्स्ट सेंटेंस देखो. क्या आपको पोछा लगाना पड़ता है? डू यू हैव टू मॉप? हाँ, मुझे पोछा लगाना पड़ता है. यस, आई हैव टू मॉप. क्या आपको बासी खाना खाना पड़ता है? बासी खाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टेल फूड. यस, मैंने आपको बताया था जब भी कोई ऐसा वर्ड आपको मिलता है जो आपको नहीं पता हो तो आप उनके नोट्स बनाते रहना. क्या आपको बासी खाना खाना पड़ता है? डू यू हैव टू ईट स्टेल फूड? नहीं, मुझे बासी खाना नहीं खाना पड़ता है. नो, आई don't have to eat stale food. And the last sentence is कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. अब देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. इस सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट तो है ही नहीं. तो जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं हो तो हम क्या लगा देंगे अपने पास से? वन. वन हैज टू लूज समथिंग. होना की इंग्लिश क्या होती है? लूज. वन हैज टू लूज समथिंग टू गेट समथिंग. फाइन. सो ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 27 एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज. देखो, जब भी आप किसी को कोई सेंटेंस बोलते हो कि मैं ये काम करता हूं तो वो एक नॉर्मल सेंटेंस होता है. लेकिन आप बोलते मुझे ये काम करना पड़ता है, मुझे सुबह 4 बजे उठना पड़ता है, मुझे रोजाना ऑफिस जाना पड़ता है, मुझे खाना पकाना पड़ता है, या फिर ना है, नहीं है, नहीं है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे खाना पकाना है, मुझे पैसा कमाना है. तो ऐसे सभी सेंटेंसेस में हम किसका यूज करते हैं? हैज टू और हैव टू. फाइन. तो आज की इस वीडियो में इतना ही. बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. ओके देन, बाय एवरीवन. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.